आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस 13:14 to 16 पढ़ें। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। इधर हम देख रहे परमेश्वर लोत अब्राहम से अलग होने के बाद परमेश्वर बड़ा आशीष अब्राहम को दिया है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत कुछ अलग होने के समय परमेश्वर अनेक बड़ा बड़ा आशीष लेके आया है। न्याय प्रमाण में रहने लोग हमेशा हाथ परमेश्वर को और उठाना पड़ता है, लेकिन विश्वासी लोग अभी पढ़ा है 14:15 पढ़ो। अब्राहम क्या था? अब्राहम को न्याय प्रमाण क्या नहीं जानता है, परमेश्वर का कानून क्या अब्राहम नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। तो विश्वास में आज भी रहने लोग 24 आवर्स हम हाथ उठाकर रोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है तुम किधर तक देखेगा देखो, वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो अब्राहम को न्याय प्रमाण में आशीष नहीं मिल रहा है, अब्राहम का आशीष मिलता है विश्वास के ऊपर, विश्वास के ऊपर। लोग तो अब्राहम के ऊपर विश्वास करके आया। अभी हम सब जानते हैं अब्राहम लोत का बीच में इतना परमेश्वर आशीष दिया, रखने की जगह नहीं। सेवक लोग का बीच में झगड़ा आने लगा और उसका कारण अब्राहम और लोत अलग होना पड़ा। लोत को कुछ भी उधर अथॉरिटी नहीं था, लेकिन लोत ने भ्रष्ट लेके गया। विश्वास किया अब्राहम, अभी रुका है परमेश्वर को। परमेश्वर आगे कहता है तुम्हारा आग उठा कर देखो। क्या करो? 14 और 15 पढ़ो। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस जिस स्थान पर तू है,
वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हाँ। चारों ओर दृष्टि कर, हाँ। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है हाँ। उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को हाँ। युग युग के लिए हाँ। दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आग उठा कर देखो, तुम किधर तक देखता है, क्या क्या देखता है। सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारा वंश के लिए दिया जाएगा, दिया जाएगा। हमारा परमेश्वर देता है, हमारा आशीष को कोई अन्य लोग, कोई शत्रु नहीं खाएगा, डॉक्टर नहीं खाएगा। हमारा परमेश्वर देता है, उसका साथ कभी क्या नहीं देता है, दुख नहीं देता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को भाई मानने वाला परिवार, उसका बीवी, उसका बच्चा लोग कैसा रहेगा करके परमेश्वर कहता है। साम्स पढ़ो, साम्स 128 1 to 6 तक पढ़ो। हमारा आशीष को परमेश्वर दुष्ट को नहीं देगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। देखो वचन क्या कहता है, क्या धन्य है हर एक पर्सन परमेश्वर को भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। देखो परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, पहला भय मानना चाहिए, फिर उसका मार्ग में हम चलना चाहिए। उसका मार्ग देखो हर दिन नया है। कल परमेश्वर हमको वो बाइबल स्टडी में कुछ दूसरा कुछ सिखाया, आज हमको दूसरा कुछ सिखाता है। तो हर दिन वचन में लिखा है, उसका कृपा हमारे लिए नया है, हर दिन का हमारे लिए प्रयोजन के लिए। तो हर एक पुरुष हम हर दिन परमेश्वर को भाई मानने क्या है, हर दिन उसका आज्ञा को पालन करने क्या है। देखो यीशु जन्म लिया है, कितना बड़ा काम है वो। एक कुमारी के गर्भ में परमेश्वर उत्पन्न कर दिया है। अभी यीशु जन्म भी लिया है। अभी देखो परमेश्वर यीशु को क्या कहता है, हाँ? हेरोद इसको खत्म करने के लिए कोशिश करता है, इसको उठाकर मिस्र देश को जाओ। तो ये मरियम यूसुफ पूछ सकता था, इतना बड़ा काम किया परमेश्वर को, उसको इतना करके जीतना बड़ा बात है क्या? रुका सकता है, लेकिन परमेश्वर वो नहीं करता है। परमेश्वर उधर से आरंभ करता है, परमेश्वर को भाई माना, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। राजाधि राजा हर अथॉरिटी पाया, उसको उठाकर तुम जाओ। उसका मतलब क्या है, पिता का बात हर दिन हमारे लिए आज्ञा कर पालन करना ही पड़ता है। वो उठाकर जाता है, ऐसा बोला ऐसा ही लेके जाता है। फिर परमेश्वर कहता है, अभी वो उसको क्या कर दिया मैंने, खत्म, अभी तुम वापस जाओ। वापस वो लोग उठाकर वापस आता है। तो उसका जन्म से देखो परमेश्वर क्या सिखाता है उसका बेटा को और आपको, मेरे को, पिता परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए। ये सब हम पढ़ने के समय यीशु को ऐसा किया, तो हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर का इच्छा हर दिन दूसरा कुछ हो सकता है। लास्ट वीक को कुछ विचार उसको रहता होगा, वो वीक के लिए, वो लाभ के लिए, हमारे लिए। ये वीक परमेश्वर दूसरा कुछ कहता है, ये वीक बेनिफिट के लिए। हम नहीं सोचना चाहिए लास्ट वीक ऐसा बोला, ये वीक ये क्या बोल रहा है। नेवर। एवरी डे हिज ग्रेस इज न्यू, एवरी डे। तो हर दिन हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाला का परिवार आगे कैसा रहेगा करके लिखा। देखो, तू अपनी कमाई को, वो अपना कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय खाने पाएगा। तुम आपका कमाई को तुम निश्चय, हाँ गारंटी, तुम परमेश्वर को भाई माना है, तुम परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया है, तुम्हारा हाथ का
वो ब्लॉक नहीं होगा, वो तू निश्चय खाएगा, निश्चय खाएगा। ये परमेश्वर का आज्ञा आज हम पालन करना हमारे लिए पेंशन है, याद रखना। इट्स अ पेंशन। आप और मैं मरने तक हमारे लिए पेंशन है वो। आज हमारे लिए वो कठिन हो सकता है, हमारे लिए आज वो दुख हो सकता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो कल के लिए पेंशन है, याद रखना। लेकिन हम वो रहस्य को, वो परमेश्वर का आकाशपति बनाया परमेश्वर को बात को हम तुच्छ जानना लगता है। इसका कारण देखो, कितना लोग पेंशन हाथ में मिलता है, खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए लोग नहीं है। या कितना लोग बोल सकता है, कारण क्या है? परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का आज्ञा हम पालन नहीं किया है। कितना लोग है वो है काम का नहीं, ऐसा भी हो गया है। कारण क्या है? हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है तुम ये करेगा, निश्चय या निश्चय क्या है? प्रॉमिस, गारंटी। तुम्हारा आत्मा कमाई की थोड़ा बेनिफिट पाएगा, तुम बेनिफिट पाएगा। फिर क्या लिखा है? तू धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हाँ, तेरे घर के भीतर, तेरे घर का भीतर, तेरे घर का अंदर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरना तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। हमारा जीवन रहने तक हमारे लिए शांति है। इसका पीछे परमेश्वर का भय मानना, उसका आज्ञा पालन करना में इतना बड़ा आशीष फॉलो करता है हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में। याद रखना कितना बड़ा आशीष। ये सब कोई किसका बस खरीद नहीं कर सकते। कोई हाथ रखने में, कोई प्रोफेसी बोलने में, कोई वरदान देने में नहीं होता है। वचन कहता है परमेश्वर को भाई मानकर उसका आज्ञा को पालन करने में इतना बड़ा पैकेज तेरे को मिलता है। नॉट अ बिग पर्वत को तुम तोड़ दो, तुम कुत्ता में खड़ा रहो, तो 24 डेज उपवास में बैठो, वो परमेश्वर नहीं कहता है। वो सब पिता परमेश्वर उसका बेटा को और कर दिया है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। वो अभी कहता है तुम मेरा भाई मान और तेरा बात को सुनो, मेरा आज्ञा को पालन करो, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा शांति ऐसा रहेगा। कोई हमारे लिए कोई शापित मिलने के लिए, कर्स मिलने के लिए कोई जादू मंदिर वाला का पास जाने की जरूरत नहीं है। इसका अंदर अनेक शापित है, याद रखना। ये भयंकर बुक है, इसका अंदर नहीं है कर्स, इसका अंदर नहीं शापित, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो। बाइबल में लिखा एक आदमी की पूरा पैर में पूरा क्या आया तो बोलता है बॉइल आया था, बोलता है। एक आदमी की पैस आया, बोलता है बैठ नहीं सकते, एक आदमी की सो नहीं सकते। ये सब क्या करता है? परमेश्वर ही करता है। यूट्यूब में जाओ 27 पहले पढ़ो। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाग और खुजली से
ऐसा पीड़ित करेगा हाँ, कि तू चंगा न हो सकेगा। कितना बड़ा शापित देखो। ऐसा कोई किसका आता है तो हम क्या सोचता है, कोई जादू कर दिया, कोई दुश्मन, कोई शत्रु, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये बड़ा बीमारी कौन देता है? The Lord. The Lord only giving. इसके लिए मैं कहता हूँ, इसके अंदर बड़ा बड़ा शापित हमारे लिए है, इसके अंदर बड़ा बड़ा कर्स हमारे लिए है। वो सब बदल कर तो परमेश्वर तेरे को रिडीम कर कर वो कहता है, तुम मेरा बात मानो, तुम आशीष पाएगा। तुम मेरा आज्ञा को पालन करो, तुम्हारा जेनरेशन को तुम शांति पाएगा। 35 पढ़ो, वही चैप्टर में 35। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में हाँ, वरन नख से शीख तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर हाँ, तुझको पीड़ित करेगा। हाँ। कितना बड़ा बीमारी, कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा शापित बाइबल में अंदर ही किसके लिए रखा है ये सब? किसके लिए कहता है ये सब? बाइबल नहीं जानते वो लोग के लिए, बपतिस्म नहीं लिया वो लोग के लिए, कम्युनियन नहीं लिया वो लोग के लिए, बपतिस्म लिया लोगों के लिए, कम्युनियन लेते लोगों के लिए, प्रार्थना करते लोगों के लिए, बाइबल पढ़ते लोगों के लिए। ये सब में तुम अलग होकर तुम अच्छा आरोग्य पाने के लिए, शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, सिर उठाकर जीने के लिए, तुम्हारी उम्र तक तुम शांति में रहने के लिए, तो परमेश्वर कहता है, मेरा भाई मान, मेरा बात को, मेरा आज्ञा को सुन, तुम तुम्हारा हाथ का मेहनत कर तुम खाएंगे, तुम्हारा बीवी, तुम्हारा बच्चा लोग तुम्हारे घर में कुशल रहेंगे, अंत तक तुम शांति पाएंगे। कितना अच्छा परमेश्वर। हमारे लिए शक्ति जरूरत नहीं है, हमारे लिए बुद्धि जरूरत नहीं, हमारे लिए लोग जरूरत नहीं, हमारे लिए हमारा परमेश्वर जरूरत है। याद रखना, याद रखना। हमारा बुद्धि, हमारा शक्ति, हमारे लोग इसमें हमको बचा नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर उसका बेटा को देता है, हमको बचाया है। वो परमेश्वर को भाई मानना बहुत बहुत जरूर है। कितना हम उसका बात मानने के समय हमारा ऐसा आशीषवान कोई नहीं है। क्यों हमारे ऊपर वो इतना वो अथॉरिटी करता है? क्योंकि हमें उसका मॉडल है, हम उसका इमेज से हमको बनाया है, उसका श्वास हमारे अंदर दिया है। तुम बिगड़ जाते है, तेरे और उंगली बताते हैं, किसको दुख लगता है? तुम्हारा मेकर को दुख लगता है। एक कंपनी देखो, ये कंपनी हम देखो तो दुकान में खरीद करने के जाओ, ब्रांड देख के खरीद करता है। सोनी टीवी है, सोनी टीवी गुड बेस्ट, उसका बाद क्या गोदरेज बेस्ट, सैमसंग बेस्ट। उसमें कुछ गलत हो जाता है, आप उसको रिटर्न सकता है, सोनी वाला उसको लेके रिप्लेस करता है इमीडिएटली। क्यों? उसको वो सामान से बढ़कर उसका नाम वो इज्जत रखने की आशा करता है, नाम सोनी नाम खराब नहीं होना चाहिए करके। ऐसे हमारा मेकर, हम खराब होना उसकी इच्छा नहीं है। कैसे हम खराब होने में किसका नाम खराब होता है? मेकर का नाम खराब होता है। इसके लिए वो कहता है, मैं क्या करने का सब कुछ तेरे को मैं कर दिया है, तुम्हारे गलती की क्षमा किया है, मिश्र देश में लेके आया है, तेरे को शुद्ध किया है, तेरे को सुंदर किया है। अभी तुम मेरा भाई मान, मेरा बात मान। ये पृथ्वी को पर रखा सब कुछ आशीष तेरे लिए, तेरे लिए, मेरा लोगों के लिए। तो हमारे लिए देखो, यही मैं बताता हूँ, शक्ति की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हम बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक समय था हमारे हाथ में 10 रुपया नहीं था, रिक्शा में मीरा रोड पहुंचने के पैसा नहीं था, फ्लाइट देखने की जा रहा है मीरा रोड को।
वो भी पेपर में आया करके गॉडविन अंकल पढ़ के बताए रहे मीरा रोड में फ्लैट आ रहे हैं करके। मैं जाके देख के आया, मेरे को पसंद आया, लेकिन पैसा ही नहीं है। हम लोग को 50,000 भरने का था, पैसा नहीं था, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मन में आशा था, परमेश्वर को पर भरोसा था। 10 टीम के अंदर 50,000 कलेक्ट करके एक पूरा फ्लोर 4 फ्लैट बुक करके आया हम लोग। इतना महान काम वो समय परमेश्वर किया, सोच कर देखो। पैसा तैयार रखे, बुकिंग नहीं किया है। रिक्शा में जाने का पैसा वो टाइम सिचुएशन बैड था। वो आदमी बोला 50,000 आप लोग भरकर फ्लैट बुक कर सकता है। एक हफ्ता में 50,000 हम लोग कलेक्ट करके एक ही फ्लोर में 4 फ्लैट हम लोग बुक करके आया है। ये बड़ा कार्य नहीं है, वो शक्ति से नहीं, ना बुद्धि से, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने का कारण हम वो काम कर सकता है। इसके लिए मैं कहता हूँ, बुद्धि के लिए और लोभ के लिए, वो शक्ति के लिए परमेश्वर को साथ रखने की कोशिश करो। बड़ा बड़ा काम आप कर सकता है, बड़ा बड़ा काम आप कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है, याकूब देखो, याकूब 3:4 देखो हाँ जहाज भी हाँ यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, देखो वो भी कितना बड़ी होती है और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, और तूफान आने के टाइम भी वो जाती है, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार उसका इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका इच्छा के अनुसार वो घुमा देता है। हाँ, तुम कितना भी उल्टा खड़े रहो, वो हमारे संग नहीं है। हम उसको और हम अपना शक्ति से, अपना बुद्धि से उसको टर्न कर ही नहीं सकता है। वो क्या सोचता है, उसको और वो कितना भी बड़ा आने दो, बड़ा अंधा तूफान आने दो, लेकिन वो क्या सोचता है, उसको और वो टर्न कर देता है। हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से वो नहीं हो सकता है। वो हर दिन हमारे लिए चाहिए। उसके लिए उसका भय मानना, उसका आज्ञा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 10 पढ़ो, याकूब 4, 5 to 10। क्या तुम यह समझते हो हाँ कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, हाँ जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, हाँ क्या वह ऐसी लालसा करता है हाँ जिसका प्रतिफल दाह हो? हाँ वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ इस कारण यह लिखा है, हाँ परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ पर दीनों पर हाँ। अनुग्रह करता है। इसीलिए हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हाँ। और हे दुर्चित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ। दुखी हो और शोक करो और रोओ। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। होशाना।
हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर दिया वो आत्मा बहुत सामर्थ है, सामर्थ है। उसको अर्थ कभी मत समझना। वो उसका मॉडल आपको मेरे को बनाया है, वो कभी भूल मत जाना। हम रोना उसको दुख होता है, हम भूखा रहना उसको भूख लगता है, हमारे लिए निंदा अपमान होता है उसको होता है। ये साथ साथ उसका साथ साथ क्या करना, तुम तालमेल बनो, दीन बनो, हर कार्य में उसको याद रखो, हर कार्य में उसको धन्य करो, हर कार्य उसको और मैंने चिंता करो, तो और वो तेरे ऊपर क्या करेगा, अनुग्रह को उंडेलेगा, उंडेलेगा। और क्या करता है, परमेश्वर का और दीन बनो, शैतान को सामना करो। मन में डालते ना, मेरा बुद्धि में हो गया, मेरे इच्छा से हो गया, मेरा मेहनत से हो गया, मैं दिन रात मेहनत करने में हो गया, ऐसा हम सोचेंगे, वो ये शत्रु है, वही शत्रु है। उसको क्या करने के, हम हमारा हृदय से, हमारे जिंदगी से भगाने के है। हम हर कार्य में हम महिमा किसको देने क्या है, जीवित परमेश्वर को। हमारा साथ रहता है वो कैसा परमेश्वर करके यूट्यूब में लास्ट टाइम पढ़ा है, जीवित परमेश्वर। वो परमेश्वर को महिमा देने क्या है, हर कार्य में। पानी भी पीते नाक में नहीं जाते, उसका कृपा है, अनुग्रह है। खाना खाने के टाइम एक चावल ऊपर जाता है, कितना तड़पता है देखो तुम। रोज अच्छा तरफ से खाता है, उसका अनुग्रह है। वो सब सोच कर देखो, कितना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। सोचकर हर दिन हम उसको क्या करने के सीखना क्या है, धन्यवाद करके उसका आज्ञा को पालन करके उसको भाई मानना बहुत बहुत जरूर है। बड़ा छोटा परवाह नहीं है परमेश्वर को। गोलियत तो कितना बड़ा आदमी था, दावीद एक छोटा चरवा मेमना चलाने वाला था। गोलियत इतना बड़ा युद्धवीर था, सब कुछ तैयार में आया था। दावीद कुछ भी नहीं है, वो युद्धवीर ही नहीं है, लेकिन अंदर परमेश्वर के लिए एक आग था, एक वैराग्य था। दावीद खड़ा रहता है, गोलियत भाग के आके दावीद को मारना चाहिए, लेकिन दावीद भागता है गोलियत को मारने के लिए। कितना वैराग्य दावीद का अंदर रहता होगा, सोच कर देखो। गोलियत युद्धवीर, गोलियत को दावीद को देके भागे आना चाहिए, अभी मैं तेरा मुंह तोड़ देगा करके, लेकिन गोलियत खड़ा रहता है। दावीद गोलियत को देके भागता है उसको मारने के लिए। उतना दावीद का अंदर परमेश्वर के लिए वैराग्य था, विश्वास था, आग था। ऐसा आपके हृदय में, हमारे जीवन में, हमारा परमेश्वर के लिए आप चलते रहना चाहिए। हर कार्य में आप जय पाएंगे, हर कार्य में आप जय पाएंगे। बड़ा वचन में 1 सामुएल 17:48-49। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत आ रहा है, आके क्या करने के लिए, दावीद का साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन दावीद देख के क्या करता है, फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रख कर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत क्या करता था, युद्ध करने के लिए वो पोजीशन में वो गोलियत आ रहा है, लेकिन दावीद वचन में लिखा है, So it was when the Philistine arose and came and drew near to meet
David हाँ? that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. देखा, मन में डर रहता था, गोलियत का सामने ऐसा भागेगा दावीद। कितना अंदर गोलियत को ऊपर इस्राएल का परमेश्वर की निंदा करता है, गुस्सा रहता होगा दावीद का अंदर गोलियत के ऊपर सोच कर देखो। वो आया, दावीद देखा, रास्कल तुम आ रहे क्या, भागे जा रहे स्पीड में, और एक ही पत्थर से गोलियत जमीन पर। याद रखना, बड़ा होने की जरूरत नहीं है, सामर्थ्यवान बनने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर दिन हमारे साथ है, बस आसार को लिया ऐसा आने दो, बड़ा बड़ा कार्य तुम्हारे सामने खड़ा रहने दो, तुम उसमें पास हो सकते हैं, जय पा सकता है। हमारा परमेश्वर हमारा आँख को खोलने क्या है, हमारा आत्मरिक का नजर को खोलेगा तो ये अधिशय परमेश्वर का आप देख सकता है, उसका सामर्थ्य को, उसका पावर को आप महसूस कर सकता है। अगर देखो रो रहा है, बच्चा को पानी नहीं दे, परमेश्वर उधर बावड़ी नहीं बनाया, परमेश्वर उसका आग को खोला, वो आग को खोला तो क्या देखा, पानी उधर ही था, लेकिन वो देख नहीं पाया। क्यों? हाँ, दुख में, अविश्वास में, रोने में, अनेक सोच में, मेरे को फंसाया, मैं फंस गया, ये सब सोच में आग अंधा हो गया। हमारे भी ऐसे ना अनेक दुनिया का बात, दुनिया का इच्छा, दुनिया का विचार, दुनिया का प्लान, दुनिया का आलोचना, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। फोकस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलरी, व्हाट जीसस डिड फॉर यू, व्हाट ही टोल्ड टू डू, रिमेंबर दैट, your eye will become very clear to understand him better. Every day look at the cross of Calvary, what he did for you. 33 and year off and old. हमारा बच्चा लोग आज मानता है, हमारा बच्चा लोग काम से इतना बिजी, चर्च जाने के लिए समय नहीं मिलता है, छुट्टी डालने के, हमारे साल को तो काम से छुट्टी डालने के नहीं होता है। 33 and half years old, ये पूरा दुनिया का पाप के लिए पिता परमेश्वर ने उसका बेटा को बलि दिया है। सोच कर देखो वो कितना हमारे ऊपर प्रेम किया होगा। एक भी इंसान नाश वाला पिता परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। हम सब मन फिरा है और हम जीवन पाए, पिता परमेश्वर का इच्छा ही है, इसकी इच्छा नहीं है कोई एक भी प्राण नाश होना, पिता परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। इसके लिए उसका एकलौता बेटा को वो क्रूस पर तड़प रहा है, पिता पिता आपने क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया, पिता आग बंद कर दिया, देखो कितना तुम्हारा मेरे ऊपर वो प्रेम किया है। सोच कर देखो, ये सब तुम ध्यान रखेगा, प्रेम करेगा, तुम आग खोलने लगेंगे। ये अगर ऐसे अनेक दुख में फंसाया, मैं फंस गया, मेरा बच्चा मर रहे, अभी मैं मरेगा, मैं रो रहे, near to her, she doesn't know। परमेश्वर आया, उसका आग को खोला, पौड़ी नहीं बनाया, आग खोला, पानी देखा। वचन में लिखा ना, पढ़ो जेनेसिस 21:90। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली की जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। वो उधर ही था, लेकिन आगार को देखता नहीं था। ऐसे हम अनेक ये दुनिया का चिंता, दुनिया का सोच, बड़ी टेंशन, वो अलग अलग सोच से हमारा मन, हमारा विचार को परमेश्वर हमारी लेखा और बड़ा ब्लेसिंग को हम भूल जाता है। वचन पढ़ो, वन मोर वचन, 2 Kings 6:15-17। परमेश्वर हमारा साथ रहता है, विश्वास करने वाला शांत रहेगा, भरोसा में रहेगा,
कल का चिंता नहीं करेगा। भोर को हाँ परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा हाँ और निकलकर क्या देखता है हाँ कि घोड़ों और रथों समेत हाँ। एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ। हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उसने कहा मत डर, हाँ। क्योंकि जो हमारी ओर है हमारा और है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, की। हे यहोवा, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हाँ। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका एक सका तब क्या देखा देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर। कैसे आपको भाई में आग बंदे हो गया, डर, बाहर जाके देखा दुश्मन चारों ओर खड़े रहते हैं, अयो अभी हम क्या करेंगे? तो एलीशा कहता है डरो मत, हमारा साथ रहने वाला उसमें बढ़कर है, अधिक है। परमेश्वर से कहता है प्रभु परमेश्वर इसका आगे खोल दे। बोलो तो क्या देखा? एलीशा का चारों ओर परमेश्वर ने दूध को कड़ा किया। कोई परमेश्वर का लोक विरोध आता है उसका राखाल आरंभ हो गया, याद रखना। सच्चा परमेश्वर को पर प्रेम करता है, भाई मानता है, आज्ञा पालन करता है, उसका विरोध उठता है, उसका शनि पकड़ा, याद रखना। परमेश्वर कहता है मैं मेरे सोड़ को, मेरा तलवार को उसका किधर रखेगा? खालई में रखेगा। वो जानकर क्षमा मांगे लौट कर जाएगा, क्षमा मिलेगा। वो उधर ही खड़ा रह के क्षमा मांगेगा, जीवन पाएगा। एक स्टेप भी आगे आएगा वो मर जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरा विरोध उठता है, उसका राकाल समय आरंभ हो गया। मैं कुछ नहीं करेगा, मेरे सोल्ड को उसका कलाई में रखूंगा। वो समझ गया, क्षमा मांगा, जीवन पाएगा, लौट कर गया, जिंदगी पाएगा। आगे आया, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। कोई तेरा विरोध, तुम परमेश्वर का भाई मानता है, तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है, तुम उसको पर विश्वास करता है, कोई शत्रु तेरा सामने खड़ा नहीं रह सकता है। याद रखना, याद रखना। परमेश्वर का लोक मतलब परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ा है। वो कहता है मैं जा रहे तुम्हारे लिए प्रयोजन के लिए, और एक कंफर्टर को मैं तेरे को भेजूंगा, भेजूंगा। वो क्या बोला वो किया है। वो परमेश्वर कहता है तेरे को छूने वाला मेरा आग का बुआई बोल को छूता है। यस, तुम्हारा हाथ में तुम्हारा आई बोल को छू सकता है? अलाउड नहीं करता है वो। टच करके देखो, योर आई वोंट अलाउ योर फिंगर टू टच। द लॉर्ड टेलिंग तेरे को छूने वाला मेरा आई बोल को छूता है। सकरिया में पढ़ो, सकरिया 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता
होता है। Praise the Lord. Hallelujah. इतना बड़ा सेफ्टी प्लेस में आपको मेरे को हमारा परमेश्वर रखा। सोच कर देखो, इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उनता है। आप सोने के टाइम में आपका विरोध आलोचना करेगा तो भी उसको भी परमेश्वर फेल कर देगा। उसके लिए तो रात 3 तेरे ऊपर नजर रखता है, क्योंकि हम सोने के समय हमारा विरोध अनेक शत्रु आलोचना करता है, उसको भी परमेश्वर क्या कर देगा? फेल कर देगा। इसके लिए उसका नाम इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना है। तुम शांति में सोने के लिए, तुम अच्छा विश्राम करने के लिए वो दिन और रात तेरे को रक्षा करता है, याद रखना। इसके लिए इतना इम्पोर्टेंस जगह में तेरे को मेरे को रखा है। वो कहता है तेरे को छूने वाला मेरा ही बोल को छूता है। वन और वचन देखो, मैथ्यू 18:6। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। वो ये छोटा से छोटा भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको विरोध कुछ आलोचना करता है, परमेश्वर कहता है वो अच्छा है उसको पत्थर बांध कर समुद्र में फेंकना, क्योंकि मेरा हाथ में मरना भयंकर है, भयंकर है। इसके लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, वर्त मत समझना। तेरे लिए बड़ा गारंटी रखवाला तुम्हारे लिए जीवित रहता है, कुछ भी वर्त नहीं जाता है। विश्वास तुम करेंगा, तुम हाथ उठाकर रोने की जरूरत नहीं है। तुम क्या दे के आशा करेगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया, ये दुनिया का सब कुछ उसका ही है। उसके ऊपर हम भरोसा करने का, उसको भय मानने का, उसको आज्ञा को पालन करने का, बस हो गया। उतना ही वो बोलता है, उतना ही वो कहता है। हम लोग यही बहुत कठिन होता है, यही बहुत दुख होता है, ये बहुत बर्डन होता है, ये बहुत नैरो होता है। कहता है मेरे लोग हल्का है, बहुत हल्का है, मेरे से सीखो, वो कहता है मेरे से सीखो। हम उसको बस हम जाके हम पढ़ने के समय वो परमेश्वर कहता है ऐसा 66:22 पढ़ो। हमारा नाम, हमारा रिस्पेक्ट खराब होने के लिए वो कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तुम उसके ऊपर विश्वास करते हो, तुम्हारा नाम जमीन पर गिरने की कभी नहीं देगा। अनेक लोग वही टेंशन, मेरा नाम क्या, मेरा नाम खराब हो जाएगा। बच्चों को मारो, मेरा नाम खराब होने के लिए तुम जन्म लिया, मेरा नाम को खराब करते हैं हम, हमारा नाम को ऊपर इतना। लेकिन तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा नाम खराब होने को वो देगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए क्या है, वो उसको पहला स्थान रखो, उसका बात मानो, उसका भाई मानो, तुम्हारा नाम को हालेलुया उठाता रहेगा परमेश्वर। तुम्हारा नाम खराब होएगा, मेरा नाम खराब होएगा, मेरा नाम खराब होएगा, खराब ही कर देगा तुम। परमेश्वर क्या कहता है ऐसा? हाँ,
புதிய வானம் புதிய பூமி எனக்கு முன்பாக நிற்பது போல नोवा का बाद परमेश्वर बनाया नया ये सब कुछ बदला है। एक तारा गिरा है, एक दिन वो सन लेट आता है, एक दिन 2 घंटा लेट जाता है, बदला नहीं है। एवरीथिंग लॉर्ड मेड परफेक्ट, एवरीथिंग। ऐसे वो कहता है तुम्हारा नाम क्या रहेगा करके लिखा है, बना रहेगा। तुम्हारा नाम बचाने के लिए तुम टेंशन मत रखो, तुम उसके लिए तकलीफ मत उठाओ, तुम उसको पर प्रेम करो, वो तुम्हारा नाम को बना रहने के लिए वो उसका गारंटी है, वो उसका गारंटी है। वो जेनेसिस 12:2 पढ़ो। हमारा नाम को खराब करने के कितने कार्य हो सकता है, शत्रु कितना रूप से कोशिश कर सकता है हमारा नाम को खराब करने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, दैट इज इंपॉर्टेंस। क्या शत्रु बोलता है वो सुनो मत, परमेश्वर वचन में कहते क्या लिख के दिया है, तेरा नाम बना रहेगा, तेरा नाम को कोई खराब नहीं कर सकता है। मैंने बनाया पृथ्वी और आकाश, कैसा बदला नहीं है, ऐसे में तेरे से किया वाचा वो नहीं बदलेगा, तेरा नाम खराब होने को नहीं देगा, नहीं देगा। जेनेसिस 12:2 क्या लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने लोग को परमेश्वर क्या कहता है, आशीष तो है ही, तेरा नाम को मैं महान करूंगा, महान करूंगा। हम हर सिचुएशन में हर समय हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का है, हमारा नाम को बचाने वाला वही है। ये मत सोचो मेरा नाम खराब होएगा, मेरा नाम खराब होएगा, आप मेहनत मत करो, आप कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा काम उसको पर विश्वास करने का है, वो हमारा नाम को क्या करता है, महान करने वाला है, महान करने वाला है। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर कहता है, यीशु का नाम को सबसे ऊंचा नाम बनाया परमेश्वर कहता है, तेरा नाम को मैं महान बनूंगा। वो कभी झूठ नहीं कहता है, वो कभी झूठ नहीं कहता है। इसके लिए वो आकाश पृथ्वी को तेरा सामने खड़ा रह के कहता है, उसमें कुछ गलती फाउंड करेगा तो बोलो, तुम्हारा बारे में मैं बोला उसके ऊपर तुम अविश्वास कर सकते हो, वो बदला नहीं ना, तो ये भी बदलेगा नहीं। ये मत चिंता मत करो मेरा नाम क्या होगा, मेरा बारे में हंसेगा, मेरा नाम खराब होता है, मेरा नाम, हमारा बारे में वो चिंता करता, वो कहता है तेरा नाम को मैं महान करूंगा। फिलिपियर 2 देखो 10-11 पर क्रॉस, परमेश्वर क्रॉस उठा के जाने के समय कोई सोचा यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम रहेगा करके, कोई नहीं सोचा, लेकिन क्रॉस उठाकर जाके क्रूस पर जीवन दिया, पिता परमेश्वर ने यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम बना दिया। क्रॉस लेके जाने के टाइम कोई सोचा नहीं यीशु का नाम कल सबसे ऊंचा नाम होने वाला है, लेकिन यीशु हमारे लिए क्रूस उठाया, क्रॉस ऑफ कैलवरी में जीवन दिया, पिता परमेश्वर ने उसका नाम सबसे ऊंचा नाम बना दिया, ऊंचा नाम बना दिया। वो परमेश्वर कहता है तेरा नाम को मैं महान करूंगा, तुम खाली मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरा भाई मानो, मेरा बात मानो, ये सब अनुग्रह उसका अंदर ही है। पढ़ क्या लिखा है, फिलिपियर 2:10-11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है, and that every tongue
should confess हाँ that Jesus Christ is Lord हाँ to the glory of God the Father. हाँ इतने लिखा है। सबसे हिंदी में लिखा सबसे ऊंचा नाम। क्रॉस उठाकर जाने के टाइम कोई नहीं सोचा पिता परमेश्वर खाली इसका नाम सबसे ऊंचा नाम, सब कुटना उसका सामने टिकने का कोई सोचा नहीं। 9 में रीड करो ना। Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम को महान करूंगा। कैसा पिता परमेश्वर को पर यीशु ने विश्वास किया, कैसा पिता परमेश्वर का बात को यीशु ने माना है, ऐसा हम पिता परमेश्वर को पर भरोसा करने के टाइम, यीशु को पर विश्वास करने के टाइम ये कहता है तू मेरे पिता को पर भरोसा करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। हम करने के समय हमारा नाम को महान करने वाला सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम, तुम्हारा नाम को महान करेगा महान करेगा। Praise the Lord। सपनिया 2:19 हमको महान करने में उसको महिमा होता है, वो याद रखना। हम बेकारी बनकर मैं प्रीचिंग करते हैं, मेरे को परमेश्वर ने चुना है, मेरे को पास्टर बनाया है, मेरे को दुख रखेगा, परमेश्वर को महिमा होता है? कभी नहीं होता है। The way he blessed me, he is glorify his name। तो हमारा और किसका नाम को महिमा होता है? ऐसे each one of life। तो हमको दुख देके उसका नाम महान नहीं होता है। हमको आशीष देने में, हमको आरोग्य देने में, हमको शांति देने में, हमको खुशी देने में, 4 लोग देकर वाव बोलने में उसका नाम को महिमा होता है। उसका नाम को महिमा होता है, याद रखना। सपनिया पढ़ो 3:93। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। शत्रु कितना भी तेरे नाम को खराब फेंक दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसको प्रशंसा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का नाम दिया गया है। सोलोमन प्रार्थना करता ना, आपका नाम को कहते लोग आके प्रार्थना करेगा। उसका नाम किधर लिखा है? हमारा ऊपर ही लिखा है, हमको दिखता नहीं है, शत्रु देखता है, स्वर्गीय दूत दे जानता है, परमेश्वर जानता है। इसके लिए सोलोमन कहते हैं तुम्हारा नाम कहते हैं लोग। क्रॉनिकल 7 I think 14 में पढ़ा था ना, देखो। If my people who are called by my name, वही बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो उसका नाम हमारा ऊपर लिखा है, इसके लिए my name, all my people my name, yes। तो हमारा ऊपर उसका नाम है, वो भी जानता है, शत्रु भी जानता है, हमें नहीं जानता। इसके लिए सोलोमन कहता है आपका लोग, आपका नाम दिया लोग, वो आके आपसे दीन बनकर प्रार्थना करने के टाइम उसका आप सुनना। तो आप और मैं उसका नाम का लोग है। तो हमको कुछ होएगा तो किसको तकलीफ होता है? वो मेकर को। यस, सोनी का नाम खराब होगा तो सोनी मेकर का नाम खराब होता है। ऐसा हमारा नाम खराब होता है, उसका नाम खराब होता है, वो छोड़ेगा नहीं, वो करेगा नहीं।
शत्रु वही करने की कोशिश करता है, हमारा और उसका नाम खराब करने के लिए। इसके लिए वो कहता है उसको भी, लक्षित को भी मैं क्या कर दूंगा, प्रशंसा कर दूंगा। साम्स में पढ़ो, साम्स 112:6। वह तो सदा तक अटल रहेगा, हाँ धर्मी का स्मरण हाँ सदा तक बना रहेगा। नित्य मतलब है सदा, हाँ बना रखेगा। कौन बना रखेगा, परमेश्वर ही बना रखेगा। ये सब हमारे जीवन में होने क्या है, हम कुछ दौड़ना गिरना उठना जरूरत नहीं है, हम खाली हमारा परमेश्वर का बात मानने क्या है, वो क्या कहता है वही करने क्या है, उसका भाई मानने क्या है। तो हमारे नाम को भला करने वाला वही है, वो सर्वदा बंद कर रखने वाला वही है। हम हमारा नाम खराब हो जाएगा, मेरा लक्षित होते, मेरा शर्म होते, मेरा निंदा होते, वो मेकर जानता है। मैं पहले ही बोला, तुम परमेश्वर को पर सच्चा विश्वास करते हैं, तुम उसका भाई मानते हैं, तुम उसका मार्ग में चलता है, तेरा दुश्मन उसका दुश्मन। He is telling only you stand, I will fight for you. Remember that. वो तुम्हारे लिए युद्ध करने क्या है, तुम उसका भाई मानने के सीखो। वो कौन सा भी बड़ा शत्रु रहने दो, वो कौन सा भी बड़ा दुश्मन रहने दो, वो कौन सा भी बड़ा अकाल रहने दो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। वो युद्ध करेगा, आप जीतेंगे। वही बोला, वो कहता है ना, मैं तो दयालु है, मैं प्यारा है, मैं उसको खत्म नहीं करूंगा, मैं मेरा शोल्ड को उसका कलाई में रखूंगा। वो समझ गया, मन फिराया, वो जीवन पाएगा। वो उधर से चला गया, जिंदगी पाएगा। वो आगे एक स्टेप रखेगा, सोल्ड किधर जाएगा, खुदकुशी कैसा हो गया। हमारे परमेश्वर को भाई माने, विश्वास करते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं, उसका विरोध ये उठता है, उसका राखाल आरंभ। रिमेंबर दैट you got to do nothing, you keep on believing him, you keep on trusting, you keep on obey to him, that's all. बाकी वो करेगा। इतना है आप और मैं करना। शास्त्र नाम मतलब सोना सिल्वर शादी से बढ़कर है, हमारा नाम का रिस्पेक्ट है। क्या लिखा है बच्चे में, 1 क्रॉनिकल 29:12 लिखा है, ऐश्वर्य तो एक ब्लेसिंग है, ऐश्वर्य का साथ तुम्हारा नाम को महान करना वो दूसरा ब्लेसिंग है। रिमेंबर दैट। 1 क्रॉनिकल 29:12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। ऐश्वर्य एक ब्लेसिंग है, रिच बनना एक ब्लेसिंग है, उसका था तेरा नाम को महान करना और एक ब्लेसिंग है। देखो आप लोग कैसे, मैं भी एक दिन चर्च में गया था, आप कैसे विश्वास किया था मालूम नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, आप लोग मेरा ऐसा विश्वास करते हैं, आपका विश्वास मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने विश्वास किया, पक्का विश्वास किया और उसका बात भी माना। ऐश्वर्य तो दिया है, उसका साथ मेरे नाम को पास्टर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपका सामने खड़ा रहने का पात्र बना दिया। वो क्या था, ये दूसरा ब्लेसिंग है। ऐश्वर्य रिच एक ब्लेसिंग है और ये पोजीशन एक ब्लेसिंग है। वही परमेश्वर कहता है, ऐश्वर्य और महिमा घनम उसको रे आता है। वो चुनता नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बोलने के नहीं बोलते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो चुन गए, अपना रात शांति विश्राम करके सो जाओ, सुबह उठकर आ जाओ, मैसेज आते रहेगा, क्योंकि उसका काम है।
वो चुना है, वो जानता है आज ही कौन सा साइज का मन्ना देने क्या है, वो जानता है। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज क्या, कल क्या देने का, आज क्या देने का, उसका इच्छा से हो रहे, हमारा इच्छा से नहीं। रिमेंबर दैट इट्स नॉट माय चॉइस, नॉट योर चॉइस, इट्स हिज चॉइस। वो कैसा कहता है ऐसे चलने क्या है। इसलिए लोग को बोला था रोज का मन्ना लेके आओ। एक दिन बोलता है, हाँ क्या बोला है, रोज के लेके आओ बोला था। इसराइली क्या किया, क्या किया, कल के लिए भी लाकर रख दिया। परमेश्वर बोलता है रोज के लेके आओ, कल का कल दूंगा। ये अल्पा विश्वासी देखो, कल के लिए भी उठा के छुपा कर रख दिया। वो क्या आने लगा, तो लॉर्ड का इच्छा क्या है, हर दिन उसका कृपा नया है। रिमेंबर दैट एवरी मोमेंट लॉर्ड वाज टीचिंग फॉर अस समथिंग। फिर एक दिन कहता है कल नहीं मिलेगा, आज 2 दिन के लाके रखो। तो बहुत लोग, होशियारी लोग, वो कल भी लौट देगा, लेकिन नहीं आए। ये हमारा लोग हमेशा परमेश्वर क्या कहते हैं, उल्टा करना है, उल्टा काम है। ऐसा आप और मैं नहीं करने क्या। इसके लिए अच्छा पास्टर होके भी, अच्छा परमेश्वर उनका साथ रहने के बाद भी, स्वर्ग के दूध का खाना खाने के बाद भी बहुत लोग विल्डरनेस में नाश हो गया था। तो आप और मैं ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम हमारा परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया राज्य में प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए क्या छोड़ने के छोड़ो, क्या लेने के ले लो, कि दैट इज द विक्ट्री फॉर आवर लाइफ। ये इधर तो सब कुछ छोड़ कर जाने के हम लोग, नहीं तो उसके लिए उसको छोड़ो मत, उसके लिए सब कुछ छोड़ो, वो सब कुछ हमारे लिए देगा, एवरीथिंग इनके। और ये पूछते हैं लोग, शिष्य लोग पूछते हैं, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारा पीछे आया है। नेट को छोड़ दिया, समुद्र को छोड़ दिया, खेती को छोड़ दिया, मेरा माता पिता को छोड़ दिया, आपका पीछे आया है, हमारे लिए क्या है। यीशु क्या कहता है, मैथ्यू में ना, मैथ्यू 19:28-29। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 30 क्या लिखा है, परंतु बहुत से जो पहले थे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना चिल्लाता देखो, पूछता है हम सब कुछ छोड़कर है, क्या गारंटी है। कितना बड़ा ब्लेसिंग परमेश्वर उन के लिए रखा देखो। ये पृथ्वी के ऊपर तो 100 गुना आशीष देने वाला है, उतना नहीं वो आने के समय है। उधर कितना बड़ा एक पोजीशन
उसको लोगों को देने वाले परमेश्वर देखो और उसका बात मानो, उसका भाई मानो। परमेश्वर कभी हमको त्याग नहीं करने वाला है, कभी नहीं, क्योंकि वी आर हिज मेक। हालेलुया, हालेलुया, ही इज आवर मेकर। हमारे लिए भी दुख होता है, उसको होता है, रिमेंबर दैट। ऐसे चलिए तेरे को चुनने वाला आग का आई बॉल को चुनता है, तो उसके लिए कभी कल के लिए चिंता मत करो। आज ही परमेश्वर का प्रेम को जीतने के लिए कोशिश करो, कल का दिन अपना शुभ रात्रि बनेगा। हालेलुया।